हेलो दोस्तों, डॉक्टर सत्यानंद। आज बात करते हैं हम डायबिटीज़ की। ठीक है ना। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ रोग है इंडियन कल्चर में आजकल। और डायबिटीज़ होने के जो कारण हैं उनको एक एक करके देखेंगे। डायबिटीज़ क्यों हो रही है, मैक्सिमम लोगों में आज देखी जा रही है। ठीक है ना। वो दर्द का भी कारण बन रही है और डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ने का भी काम कर रही है। डाइजेशन जब अच्छा नहीं होता है तो बीमारी कोई ना कोई ज़रूर आती है। ये हम हर वीडियो में बार बार बोलते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है, डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण क्या है। पहले डायबिटीज़ पर बात करें। डायबिटीज़ दो तरह की होती है मुख्य तौर पर। ठीक है। अंग्रेजी के हिसाब से डायबिटीज़ होती है तो उसमें टाइप 1 और टाइप 2 बोल देते हैं। और टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें होता है कि हमारा इंसुलिन है, पेंक्रियास, जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो पेंक्रियास ग्लैंड है। तो जब पेंक्रियास इंसुलिन को नहीं निकाल पाता है, या यूँ कहें कि उसमें क्षमता नहीं होती किसी कारणवश पेंक्रियास की कि वो इंसुलिन को निकाले, तो ये हमें डायबिटीज़ पैदा होती है। उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और इसमें हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी डायबिटीज़ आती है टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं हम, तो उस कंडीशन में होता है कि इंसुलिन निकलता है लेकिन किसी कारणवश हमारी सेल्स उसे यूज़ नहीं कर पाती। ठीक है ना। उस कारण होता है कि अनावश्यक रूप से ग्लूकोज हमारे शरीर में टहलता है। ठीक है ना। और जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो हमारे अन्य अन्य ऑर्गन जो भी अदर हैं हमारे, सबसे पहले ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, तमाम जितने भी शरीर में ऑर्गन हैं सभी को इफ़ेक्ट करता है। एक एक करके इफ़ेक्ट करने का मतलब है कि वो धीरे धीरे उन्हें डैमेज करता है। डायबिटीज़ की खास बात होती है कि डायबिटीज़ हमें दर्द कम देती है और मालूम भी नहीं पड़ती। तो इस कारण होता है कि व्यक्ति उसमें बना रहता है। ठीक है ना। तो इसके कारण की बात करें तो कारण जो मुख्य तौर पर है वो आज डाइजेशन सिस्टम खराब होना और व्यक्ति का मोटापा बढ़ना, लेजीनेस रहना, एक्सरसाइज का नहीं करना है, जो काम जिस टाइम करना चाहिए वो काम में लेजीनेस है। ठीक है ना, आलस्य, तो उस कारण से होने वाला है। दूसरा कारण है मोटापा भी है। हम जितना भी फूड खा रहे हैं आजकल वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो वो भी एक कहीं ना कहीं कारण बन रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी के पेंक्रियाज में स्टोन हो गया हो, या पेंक्रियाज में कैंसर हो गया हो, या फिर और कोई कारण, तो उस कारण भी हमें हो सकता है। ठीक है ना। मैक्सिमम केसों में जो देखा जाता है वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही रहता है। ठीक है ना। एक्सरसाइज नहीं करना, लेजीनेस रहना। हाँ, अगर ऑन बार्ड 60 के अराउंड होता है उधर जा कर के तो हम समझ सकते हैं कि बात बढ़ती है। और मधुमेह जो रोग है वो बात के कारण भी होता है। ठीक है ना। आचार्यों ने इसे मधुमेह की संज्ञा दी थी। मधु मतलब होता है हनी और मेह मतलब होता है यूरिन। जब हमारा ग्लूकोज या फिर शुगर कहना चाहिए हमारी प्रेजेंट हो जाती है यूरिन में, तो उसको हम कहते हैं इसे मधुमेह रोग हो गया है। ठीक है। डायबिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, हो चुकी है। तो इनके कारण हमने देखे कि उसे ओबेसिटी का कारण हो सकता है, वो वर्क नहीं करता है। ऐसे लोग भी हैं जो कि खाना बहुत खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से खाना तो ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी बॉडी क्या करे, तो अनावश्यक जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में रहता है, उसी से डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। ठीक है। इसके टेस्ट की बात करें, रेंडमली हम करवा सकते हैं। जो टेस्ट हैं वो मेनली तो पहले सबसे पहले तो होता है खून की जांची होती है। ठीक है। उसमें हम RBS नॉर्मली करवा सकते हैं अगर वो 100 से ऊपर है। ठीक है ना। 120 तक मान सकते हैं। खाने के बाद किसी का 130 तक जाता है, 120, 130 खाने के बाद। अगर शुगर इतनी है तो मान सकते हैं कि करीब करीब ठीक है। लेकिन अगर वो 150 से ऊपर बढ़ता है तो हम कहते हैं उसे प्री डायबिटिक है, चाहे वो खाने के पहले हो, खाने के बाद हो, खाना खाने के बाद। ठीक है। तो 150 शुगर बढ़ना ठीक नहीं है। 150 से ऊपर जा रही है मतलब आप प्री डायबिटिक तो हैं ही। अगर हम उस कंडीशन में दूसरा टेस्ट हम करवा सकते हैं जिसे हम HbA1c बोलते हैं। ठीक है। 5.6 5.7 ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। HbA1c होता है 3 महीने का। तो उसमें पूरी जो ग्लूकोज पर 3 महीने में चढ़ी हुई जो ग्लूकोज होती है वो उसमें दिखाता है। ठीक है ना, RBC के ऊपर। तो वो 3 महीने की जांच अगर 5.67 इतनी होती है तो हम कहते हैं ठीक है। अगर ये 6 तक जाती है तो हम कहते हैं प्री डायबिटिक है, अगर ऊपर जाती है तो फिर डायबिटिक है। ठीक है।
किसी की शुगर अगर 200, 270, 200, 250 ऐसी रहती है तो वो खतरों में खेल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना हो उसे, लेकिन आने वाले टाइम में उसे समस्या हो सकती है, ठीक है ना। और समस्या भी ऐसी जो कि मुश्किल पैदा करेगी उसके लिए, ठीक है ना। डायबिटीज़ के सिम्टम्स में मेनली कभी कभी होता है कि व्यक्ति में सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को सिम्टम्स में ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, पॉलीफेजिया है, भूख ज़्यादा लगती है, अनावश्यक रूप से भूख लगती है, ठीक है ना। अगर ओवरवेट है वो भी एक कारण हो सकता है कि वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो भी वो टेस्ट करवाए अपना, ठीक है ना, HbA1c टेस्ट करवाए। पॉलीयूरिया है, उसे ज़्यादा टॉयलेट आ रही है, बार बार जाता है और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, फिर चल देता है, फिर जाता है, तो वो इस कंडीशन में भी टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव प्यास लगना, ठीक है ना, मुँह सूखना, गला सूखना, एक्सेसिव अगर किसी को प्यास लगती है, ज़्यादा ही प्यास लगती है, वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है ना, शुगर का। वर्निंग ऑफ सोल, अगर हाथ पैरों में जलन रहती है व्यक्ति के, ठीक है ना, नंगे पैर रहना चाहता है या ज़मीन पर नंगे पैर ज़्यादा रखता है और उसकी ऐसी आदत है कि मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का शिकार होने वाला है या उसे डायबिटीज़ हो चुकी है, ठीक है। ये कारण है। वेट लॉस एक कारण है, वेट गेन भी एक कारण है, वेट लॉस भी। अगर तेज़ी से वजन गिरता है तो दो कारण हो सकते हैं उसके, एक पाचन क्रिया और दूसरा है डायबिटीज़, ठीक है ना। थायराइड भी है जिसमें हाइपरटेंशन होती है, तो हाइपरथायराइडिज्म के केस में वेट गिरता है, ठीक है ना, और हाइपोथायराइड के केस में वेट बढ़ता है। ये थायराइड के केस हो गए। डायबिटीज़ में भी देखा जाता है कभी कभी वेट बढ़ता है, कभी घटता है व्यक्ति का। तो अगर वीकनेस आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो भी हम कहेंगे वो गिरता जा रहा है, डायबिटीज़ का शिकार हो। वर्निंग पेन, ठीक है ना, जलन भी होती है और हाथ पैरों में दर्द भी रहता है हल्का हल्का, तो भी कहेंगे वो डायबिटीज़ का शिकार जल्दी ही हो सकता है, ठीक है। और यूरेथ्रा में अगर उसे इरिटेशन महसूस होती है, पेशाब जाता ही है और उसे जलन आ रही है और दर्द भी कहीं कहीं महसूस होता है कभी कभी, तो ऐसे व्यक्ति भी डायबिटीज़ को चेक करवाएं, ठीक है। फ्रीक्वेंट फंगल इन्फेक्शन, अगर किसी महिला में वजाना में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक कारण बनता है, जिसे यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। वेजानल इन्फेक्शन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ की तो नहीं शिकार है, पता नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से हम दूसरी दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन मेन कॉज होता है वो डायबिटीज़ का, और डायबिटीज़ जब तक दूर नहीं होगी तब तक वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है। ऐसे ही बेजाना में देखा जाता है, और दूसरी तरफ पुरुषों में भी देखा जाता है कि फाइमोसिस की समस्या हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी पुरुषों के जो लिंग है, लिंग खुलना बंद हो जाता है, ठीक है ना, और खुलता नहीं है और वो धीरे धीरे पपड़ी का रूप ले लेती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है कि किसी में हो, ठीक है। तो ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है फाइमोसिस की, तो अनावश्यक रूप से कोई और इंजेक्शन या कोई और ट्रीटमेंट ना करके वो डायबिटीज़ अगर चेक कराए तो उसकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई निकलेगी और उसका दवा कराएं तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारण हो गया। फिर कारण रहता है किसी में कि आई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है रेटिनोपैथी की तरफ, और किसी को पता नहीं होता, लंबे टाइम से है तो फिर पैथी में बदलती है, ठीक है ना। उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो ना बदलने वाले चेंज, ठीक है ना, उसे हम पैथी बोलते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना, ठीक है ना, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो भी हम बात कर रहे थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत जल्दी देखा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल की जो क्षमता होती है वो उनमें ख़त्म हो जाती है, या यूँ कहीं कि धीरे धीरे ख़त्म की तरफ चल देती है, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट शिकायत लेके आते हैं कि सर हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और टाइमिंग का कॉज रीज़न रहता है उनका, ठीक है ना। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से हो, ठीक है ना। दूसरा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री है कि भाई किसी अगर माँ बाप को है तो हो सकती है वो नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना। तो वो भी एक कारण है कि अगर किसी को माँ बाप को है तो वो आगे कैरी करें, ठीक है। तो अगर इसके हमने देख लिया, टेस्ट देख ली, कारण देख लिए, अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि होम रेमेडी, ठीक है ना। होम रेमेडी में हम यूज़ कर सकते हैं पंचनिम्बादी, ठीक है ना। नीम के जितने भी
कहना चाहिए कि चाहे हम लीफ ले लें, चाहे उसकी टहनी ले लें, या फिर कहना चाहिए कि उसका वक्कर ले लें, जो भी है, ठीक है ना, या जड़ ले लें। तो नीम के 5 एलिमेंट का हम, या फल आता है जो, उसको ले लें, ठीक है ना, उसको सुखा करके हम रख लें और उसको फिर पीस करके यूज़ करें तो वो बहुत कारगर है, ठीक है ना। नीम का चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंगो, ठीक है ना। डायबिटीज में मैंगो खाना तो मना है, लेकिन मैंगो की पत्तियों को खा सकते हैं, ठीक है ना। मैंगो की पत्तियों को खा करके हम डायबिटीज से दूर हो सकते हैं। उसका चूर्ण बना लें, सुखा करके चूर्ण बना लें, और चूर्ण का इस्तेमाल हम किस में करें, डायबिटीज में, ठीक है ना, 1-1 चम्मच, ठीक है ना। दूसरा, करेले का अगर हम चूरन बना सकते हैं तो चूरन बना लें, नहीं है चूरन बना सकते हैं तो हम उसका जूस ले सकते हैं, ठीक है ना। जूस तो वैसे सभी का डायबिटीज में ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें जितने भी कषाय जो द्रव्य हैं उनको लेना चाहिए, ठीक है ना, जो कि हमें दूर कर सके बीमारी से, ठीक है। बाकी का खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्योर व्हीट नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। व्हीट ग्रेन आटा हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर गेहूं का ही आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक नहीं है वो, क्योंकि गेहूं ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो डायरेक्ट ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है ना। शरीर में खाना खाया और ग्लूकोज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जबकि हमारे जो शुद्ध धान्य होते हैं, चाहे वो ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ये जो चीज़ें हैं इतनी, तो इनमें जो रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है ग्लूकोज की, वो धीरे धीरे होती है, पचते हैं। ज्यों आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन में, तैसे वो धीरे धीरे पचते जाते हैं और अपनी जो ग्लूकोज कैपेसिटी है उसको छोड़ते हैं। लेकिन गेहूँ पचने पर वो डाइजेशन शुरू हो जाता है तो वो ग्लूकोज कैपेसिटी उसकी रिलीज़ कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा अनाज में मिक्स अनाज बनवाना चाहिए, मिक्स अनाज खाएँ तो वो ज़्यादा उत्तम है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए, जो हमें काम करने हैं, जिस टाइम करने हैं वो उस टाइम करें, ठीक है ना। अगर उसमें आलस से आएगा, इतनी वर्किंग हो कि हमारा सुबह और शाम कहना चाहिए इनर वियर जो भी पहनते हैं हम, वो भीग जाना चाहिए, ठीक है ना। हमारी इतनी एक्सरसाइज हो, वो चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी हो या ठंडी हो, ठीक है ना, खासकर ठंडी में और ध्यान रखें। इतना हम वर्किंग हो कि इनर वियर हमारे भीगने चाहिए, चाहे भागें, चाहे दौड़ें, चाहे जो करें, ठीक है ना। जब पसीना इतना आ जाएगा तो आप हेल्थ हो जाएंगे, ठीक है ना, हेल्दी होंगे और डायबिटीज़ से भी जल्दी निजात मिल सकती है आपको, ठीक है ना। ये लाइफस्टाइल में चेंज। खाने पीने में ज़्यादा रोटियां आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। खाना खाएं लेकिन 3 बार में खाएं, ठीक है ना। चपातियाँ धीरे धीरे करके खाएं। 2 रोटी या 3 रोटी एक साथ में ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 5-8 कोई ऊपर जाता है तो वो ठीक नहीं, ठीक है। गार्लिक, ऑनियन और बिटर गार्ड, स्पिंच, रॉ बनाना और ब्लैक पाम, ठीक है ना, ये नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं खाने में, ठीक है ना। खास करके मीठा, खट्टा और साल्टी, इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है ना, इनसे सभी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमें स्वीट फ्रूट जितने भी हैं, चाहे वो पाइनएप्पल हो, ग्रेप्स हो, मैंगो हो, इनको छूना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शुगर वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मीठे की इच्छा उसे बहुत करती है, ठीक है ना। तो इसका विकल्प है स्टेविया का ले सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर आता है, ठीक है ना। स्टेविया वो ले सकते हैं। नहीं लेते हैं आप तो नॉर्मली जो हनी है, देसी हनी चाहिए, ये मार्केट वाला नहीं, डाबर का या पतंजलि का या किसी और का, वो हनी नहीं चाहिए। हमें चाहिए देसी, जो गांव देहात में मिलेगा, ठीक है ना। तो उस हनी को अगर मीठा खाने की इच्छा चलती है तो आप उसको फिंगर से चाट सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें एक्सरसाइज पर डे करें, और डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। ये उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर वो दिन में सोया तो कफ वृद्धि होती है, और कफ वृद्धि जहाँ होती है उससे चैनल्स ब्लॉकेज आते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि वो ना सोए। दिन में सोएगा तो और ज़्यादा चैनल ब्लॉकेज होंगे, और स्रोत अवरोध होने के कारण मेद बढ़ता है। मेद बढ़ता है तो हमारा जो भी ग्लूकोज लेवल वगैरह वो सब बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों। अब आगे ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट में
मार्केट में बहुत हैं। वैसे पतंजलि की भी मधुनाशिनी टैबलेट आ रही है, वो भी कहीं तक ठीक है। इसके अलावा मधुमेहांतक चूर्ण हैं, प्रमेहांतक चूर्ण हैं, इनको ले सकते हैं। तेजोवती आदि हैं, शंख पुष्पी जटामांसी, इनको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 3-4 चूर्ण मिला करके आप बना लेंगे, ठीक है ना। 3-4 चूर्ण लेकर के मिला करके रख लें, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखें हमेशा थोड़ा गिलोय सत्व और इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम गिलोय सत्व इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम होती है इसमें कि डायबिटीज़ में हमारा पित्त इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। और इसके लिए चंद्रप्रभा बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। डाइवहर्ब, डायबिटीज, ये सब टैबलेट वगैरह भी आती हैं, उनको ले सकते हैं, ठीक है ना। प्योर शिलाजीत कैप्सूल या फिर ऐसा कुछ मिलता है, उनको भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा करेला जामुन का जूस है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जाम्बुलम होम्योपैथिक मेडिसिन एक आती है, उसका भी इस्तेमाल हम 2-4 ड्रॉप हम 3 टाइम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमें फ़ायदा करती है, ठीक है। इस तरह से तो डायबिटीज एक बढ़ता हुआ रोग है और उसको सही करना हमारे ही पास इलाज है, समझ रहे। पेशेंट खुद अपना इलाज कर सकता है अगर वो सही होना चाहता है, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें, अदरवाइज डायबिटीज नॉर्मली है तो कोशिश करें कि उसे, हाँ एक और बात, अगर डायबिटीज़ उसकी 350 क्रॉस कर रही है, 400 जा रही है, तो वो ज़रूर कंसल्ट करे डॉक्टर से, तो वो उनको बेहतर इलाज बताएंगे, बेहतर समस्या का सॉल्यूशन देंगे। वो अगर अपना खुद डॉक्टर बनेगा तो परेशानी होगी। ये जो रेमेडी बताई है वो ओनली आपका 200 के अंदर जिनकी शुगर है वो ही ले सकते हैं, बाकी घर पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि घर पर करते हैं तो और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। एक्सरसाइज भी अगर किसी की 400 शुगर है तो उसे भी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए एक्सरसाइज करने से, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो प्रॉब्लम में आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि शुगर हमारी शरीर में है लेकिन सेल्स के पास नहीं है, हम वर्किंग करेंगे और सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है तो हो सकता है आप विक्षिप्त हो जाएं, आप गिर जाएं, आपको बेहोशी आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा देखते हैं, एक एक करके बीमारी और लाभ उठाएं, जिनको जैसी ज़रूरत है वो वैसा देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।